आइए हम इस संडे की आराधना को शुरुआत करते हैं और अपने हाथों से ताली बजाकर उस महान प्रभु को आराधना देते हैं। तो आए हम साथ मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। उसी तरह हम परमेश्वर की भेंट को चढ़ाते हैं। हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि उसने हमें ऐसा प्रेम किया कि हम इस जगत में कोई नहीं कर सकता है। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद कर उसकी आराधना में और उसकी उपासना करते हैं। आओ हम सब मिलकर उसकी आराधना करें।
ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು नेशनल फ्रेंडशिप डे ಎಂಬುದಾಗಿ आज का जो दिन है वो एक राष्ट्रीय मित्रों का दिन कर मनाया जाता है. और आज हम उसी के बारे में जो है हम संदेश को भी सुनेंगे. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಮಿತ್ರರ ಮೇಲೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ದ ಗಾಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಭಕ್ತಿವಂತನಾಗಿರುವಂಥ ಮಿತ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರ 15ನೇ ಸಂಧಿ 13ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ध्यानिಸುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. यूहन्ना का लिखा सुसमाचार 15वां अध्याय 13 से लेकर 15 वचन तक हम उसके भाग पर हम मनन करने वाले हैं. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ प्रीतिगिंत ಹೆಚ್ಚಿನ प्रीति ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. अपने मित्र के लिए जो है प्राण देना, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है. ये यीशु ने जो है अपने शिष्यों को उसने कह दिया. और एक वचन हम देखते हैं, सबोपदेशक उसका 4th अध्याय 10वां वचन. प्रसंगी 4ನೇ ಸಂಧಿ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಎತ್ತುವನು, ಬಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತುವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಗತಿ दुर्गतिये ಎಂಬುದು. अगर एक व्यक्ति गिर जाए तो उसका संगी या उसका साथी जो है उसको उठाएगा. अगर एक व्यक्ति गिरे, उसके साथ कोई साथी नहीं है, तो उसको कोई उठाने वाला नहीं होगा. उसकी स्थिति क्या होगी, ये बाइबल जो है बताती है. और ये भी लिखा गया, बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जहाँ मित्रों के बारे में बताती है. ಭಾಳಷ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಮಿತ್ರರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮಿತ್ರರ ಹಿತವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯು ಅದರ 17ನೇ ಸಂಧಿ 17ನೇ ವಚನ, ಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರಂತರ, ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮವು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ. जो मित्र का जो है संबंध या दोस्ती जो है वो निरंतर रहेगा प्रियो, ये बाइबल हमको बताती है. इसलिए किसी से मित्र बनना है, किसी के साथ में मित्र बनकर जुड़ना है, तो कुछ बातों को हमको अपनाना होगा. बाइबल भी उसके बारे में कुछ बातों को बताती है. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಲಿ ಮಿತ್ರರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೋಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. टू फाइंड ए फ्रेंड, बी ए फ्रेंड. एक मित्र को बनाने के लिए एक मित्र के नाई जीना है. कई लोग जो है कहते हैं कि मित्र को हम जो है ढूंढते नहीं, बनाते नहीं, लेकिन वो बन जाता है. ये हम बनाते हैं या अपने आप में हम किसी के साथ में हम जुड़ जाते हैं और हम उसके साथ में एक मित्र का संबंध को हम बांध लेते हैं. लेकिन किसी के साथ में एक संबंध या मित्र बनना है तो पहले अपने आप को जो है एक फ्री व्यक्ति के नाई, एक खुला जो है हृदय रखकर हमको किसी के साथ में आगे बढ़ना है. तभी जाकर जो है हम अच्छा मित्र किसी के साथ में बन सकते हैं और हम बेस्ट फ्रेंड भी अपना सकते हैं, बना सकते हैं. इसके अंदर कुछ बातों को हम देखते हैं बाइबल के द्वारा. एक मित्र का जो है विश्वास बहुत गहरा होता है. ट्रस्ट ऑफ ए क्लोज फ्रेंड, ये हम देखते हैं. दुनिया में कोई जो है इतना करीब नहीं हो सकता जितना मित्र हो सकता है. रिलेशन में भाई हो, बहन हो, वो अपना संबंध को निभाएंगे, लेकिन जो मित्र है वो बहुत ही क्लोज होगा और उसके ऊपर जो विश्वास करना जो है बेहतर है. वो जो है हमारी
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋ छुपा कर रखता है. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆತನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಪಮಾನವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 17ನೇ ಸಂಧಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Proverbs chapter 17 verse 9. ದೋಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವವನು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವನು, ಎತ್ತಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. गलतियों को जो है छुपाता है और वो सुधारता भी है. वही जो है सच्चा मित्र कहकर हम देखते हैं. आज जो है बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ में है, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमारे हर एक दुख दर्द हर चीज़ को वो समझा है, लेकिन वो किसी को नहीं बताएगा. हमारी समस्या को, हमारे दुख को अगर हम किसी के हम अपने बेस्ट फ्रेंड को अगर हम बताएंगे तो वो कभी किसी और को नहीं बताएगा. उसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, जो है क्लोज होकर वो हमारे हर एक सहायता करेगा, उसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड. लेकिन उस ट्रस्ट को हमको कायम रखना है. दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए हमको जो है, या फ्रेंड कौन कौन होता है, वो फ्रेंड जो है वो सच्चाई को बताएगा, वो कभी झूठ नहीं बताएगा, वो कभी हमको फंसाएगा नहीं. फ्रेंड्स विल टेल यू द ट्रूथ. हमेशा वो सच्चाई का सलाह वो हमको देता रहेगा. वही है फ्रेंड्स. भले वो हमको दुख पहुँचे या हम किसी के फ्रेंड हैं, भले किसी को दुख पहुँचे, फिर भी हम उसको सलाह देंगे कि सही मार्ग पर चलने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए हम सही जो है सलाह मार्गदर्शन हम देते रहेंगे, उन्हें सतर्क करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है कर हम जो है सच्चाई को बताते रहेंगे. या हमारा मित्र वो भी हमको सच्चाई की बातें हमको बताता रहेगा. जो सच को बताता है वही हमारा अच्छा मित्र होगा. Proverbs chapter 27 verse 5 and 6. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಅದರ 27ನೇ ಸಂಧಿ 5 ಮತ್ತು 6 ವಚನವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಪಡದ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಗದರಿಕೆಯೇ ಲೇಸು. ಮಿತ್ರನು ಮಾಡುವ ಗಾಯವನ್ನು ಮೇಲಿಗಾಗಿಯೇ ಶತ್ರುವಿನ ಮುದ್ದುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. जो मित्र जो है हमको भले वो चोट पहुँचाए वो अच्छे के लिए है, लेकिन जो शत्रु है, हमारे दुश्मन है, वो चोट पहुँचाएंगे, वो हमारे लिए नुकसान है. इसलिए एक अच्छा फ्रेंड हमेशा जो है सच बोलेगा. भले हमको उसका दुख भी हो, फिर भी उस फ्रेंड को हम कभी ना छोड़े, उसको अपनाए, क्योंकि वही जो है फ्रेंड होगा जो हमको करेक्शन करता हमारे जीवन में साथ रहेगा. और एक तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, तुम अपने फ्रेंड को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक तुम जो है चुनना है, या ऐसे साथी के साथ में हमको रहना है. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ एनादा आरिसिಕೊಳ್ಳಬೇಕು. एक अच्छा फ्रेंड को जो है हम लोग चुनना चाहिए प्रियो. Proverbs chapter 13 verse 20. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ 13ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನು, ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಒಡನಾಗಿ ಸಂಕಟವು ಪಡುವನು. जो ज्ञानी के साथ में रहेगा, फ्रेंड के साथ में, वो ज्ञान को पाता रहेगा. लेकिन अगर अज्ञानी व्यक्ति अगर है तो वो अज्ञान के बातों को ही वो पाएगा. आज जो है हम देख रहे कि आज अच्छे मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है. आज जो है बुराई के मित्र
हमेशा सब जगह में हम देखते हैं। इसलिए प्रियो, हमको बहुत ही चतुराई से या बहुत ही धीरज से अच्छे मित्रों को बनाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मित्र जो है हमको बहुत ही करीब रहता है, वो हमारे हर एक सीक्रेट को जानता है और वो जो है सच्चाई को बताएगा। प्रियो, आज जो है मित्र लोग है, मतलबी मित्र है आज लोग। मतलबी, जब काम है तो मित्र बनेंगे, काम हुआ तो वो छोड़कर चले जाएंगे। कई लोग को हम देखते हैं, पढ़ाई के मामले में हम देखते हैं, स्कूल में कॉलेज में देखते हैं, बहुत से लोग अच्छे जो है पढ़े लिखे लोगों के साथ में मित्रता बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे सीखने के लिए। लेकिन एक बार उनका जो है काम बन पड़ा, असाइनमेंट हो गया, कुछ लोग जो है छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलबी फ्रेंड होकर नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ तक कुछ परिवार के लोगों को जो है अपने बेटे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका बेटा, उनका बेटी जो है सब कुछ, उनका जीवन जो है उन फ्रेंड्स के साथ में वे जी रहे हैं। उनके हर एक जो है गुप्त बातें, सीक्रेट बातें, हर एक जो है कहाँ जाते, कहाँ आते, किसके साथ में मिलते, सब कुछ जो है मित्रों को जो है पता है। हम जब एक अच्छा पेरेंट्स भी है, एक अच्छा घर के सदस्य है, तो अपने परिवार के लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज लोग कह रहे हैं कि माँ बाप जो है बच्चों के साथ में एक अच्छे मित्र बनकर रहना है। ತಂದೆ ತಾಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಿತ್ರರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೋಸ್ತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ। दूसरी भाग हम देखेंगे कि बाइबल और भी बताती है कि कैसे जो है एक मित्र का जो है होकर रहना है। यीशु मसीह इसका बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए, जो स्वर्ग से आया और हमारे पापों को उसने धोल दिया, हमारे अपराधों को उसने क्षमा किया और एक संबंध उसने हमसे बनाया। ये कि मित्र का संबंध यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, मैंने कहा कि यूहन्ना उसका 13वां, 14वां और 15वां वचन, 13 वचन में ये लिखा है कि एक अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए जो है प्राण को देता है। वही एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। और यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी आज्ञा को मानता है और जो मैं कहता हूँ उसको जो मानता है वो मेरा मित्र है, वो मेरा फ्रेंड है कर यीशु मसीह कहता है। तीसरी बात 15 वचन में कहता है कि मैं अब तुमको जो है दासी नहीं कहूँगा, मैं तुमको जो है मित्र कहूँगा। क्योंकि मालिक क्या करता है नौकरों को नहीं मालूम, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें मित्र बनाता हूँ। जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी मैं बताता हूँ, वो मैं जो है खुलकर मैं तुमको बताऊंगा और बताते रहूँगा। यीशु ने जो है बहुत सारे शिष्यों को बना लिया, बहुत सारे लोगों को जो है अपने पास उसने बुला लिया। जब उस धरती पर था वो मनुष्य के साथ में एक अच्छा संबंध को बांध लिया प्रियो, और उसमें शिष्यों में भी उसने एक मित्रता का संबंध उसने बनाया। 2 सर्कल थे मित्रता में, 12 शिष्यों में 2 सर्कल थे, एक इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल। इनर सर्कल यानी जो बहुत ही करीब रहने वाले, कहा जाता है कि यूहन्ना, याकूब और पतरस जो है यीशु के बहुत करीब रहने वाले शिष्य थे। यीशु मसीह हर बात, हर सीक्रेट वो उनको बताया करता था। यीशु मसीह और एक व्यक्ति से उसने जो है एक मित्र बना लिया। वो व्यक्ति जो है लाजर, जो मर गया, यीशु मसीह ने 4 दिन में, 4थे दिन में उसने उसे जिलाया। यीशु ने भी एक लाजर को अपना एक अच्छा मित्र बनाकर उसके साथ में संबंध, उसके परिवार के साथ में एक संबंध उसने रखा था। ये बाइबल हमको बताती है। इसलिए जो कोई यीशु के साथ में
जो है चलना चाहते हैं, उसकी आज्ञा को माने, वो यीशु मसीह हमको कहेगा कि तुम मेरे मित्र हो। एक स्वर्गीय परमेश्वर हमको कहता है कि तुम मेरे शिष्य रहोगे, तुम मेरे मित्र रहोगे कर परमेश्वर हमको कहता है। दुनिया में कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं बोलेगा छोटे व्यक्ति से कि तुम मेरे मित्र हो कर नहीं बोलेंगे, लेकिन स्वर्गीय हमारा यीशु मसीह परमेश्वर वो हमसे कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। इसलिए यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों के कारण वो क्रूस पर मर गया, वो अपने प्राण को अर्पण किया। यही जो है बड़ी बात कर यीशु ने हमको सिखाया। प्रियो, बाइबल में देखते हैं एक मित्र जो था, जो दो लोग जो है मित्र थे, उनके विषय में डेविड करके हम देखते हैं, और जोनातन के बारे में हम देखते हैं। जोनातन जो है राजा का बेटा था, सौल राजा का बेटा था, और दाऊद जो है एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन फिर भी दाऊद ने जो है युद्ध में जाकर उसने जो है गोलियत को मार गिराया, और तब लोगों ने दाऊद की प्रशंसा करने लगे। और सौल राजा चाहता था कि दाऊद राजा मर जाए। उसने बहुत सारे योजना को बनाकर दाऊद राजा को मारने के लिए उसने हर बार प्रयास किया, लेकिन उस क्षण में जोनातन जो राजा का पुत्र होने के नाते भी उसने जो है अपनी दोस्ती निभाकर दाऊद को जो है बचाता गया, हर बार अपने पिता के हर एक योजना को बताता गया और उसे जो है सुरक्षा देता गया। आखिरी में हम देखते हैं कि जोनातन कह सकता था या वो विचार कर सकता था अपने पिता के बाद में वो खुद राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पर यह दृश्य ये है कि लोग जो है दाऊद को राजा बनाना चाहते थे। इसलिए सौल जो है दाऊद को मार देना चाहता था, जान से मारना चाहता था। जोनातन ने उस अपने स्थान को राजा बनने की आशा से दाऊद राजा को उसने नहीं मारा, उसकी दोस्ती को उसने नहीं छोड़ा, दोस्ती को उसने नहीं तोड़ा, फिर भी उसने जो है दाऊद को जो है बचाता गया। और एक क्षण ऐसा आता है जब दाऊद जंगल में था और जोनातन वहाँ पर आकर मिला। दाऊद आकर जोनातन के पैरों में 3 बार गिरकर उसने जो है साष्टांग नमस्कार किया, क्योंकि उसका प्राण जो है बचाया। और उन्होंने आपस में एक संबंध बना लिया, एक जो है वाचा बना लिया, और उन्होंने ये कहा कि मेरे संतान तेरी संतान जो हमेशा एक होकर चलेंगे, हम किसी के विरोध में कभी कार्य को नहीं करेंगे। इसलिए जो है जोनातन और दाऊद को जो है एक बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा मित्र कर उदाहरण के तौर पर लोग मानते हैं, बाइबल हमको बताती है। प्रियो, एक मैं उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम कलीसिया में है, हम चर्च में है, सभा में है, लेकिन यहाँ पर भी हम दोस्त के नाते, मित्र के नाते हम लोग जो है एक दूसरे के साथ में रह रहे, हम अपने संबंध को निभा रहे हैं। एक पास्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वो बहुत जवान था जब उसने सेवकाई में आया। जब वो सेवकाई कर रहा था उस कलीसिया में एक जवान व्यक्ति के साथ में उसने जो है अच्छा एक संबंध बना लिया, और वे दो जो है बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। और वे जो है हमेशा कभी कभार मिलते, बात करते, और जो है एक साथ भी भोजन भी किया उन्होंने। और वो पासवान ने जो है उस व्यक्ति को जो है एक सदस्य कर एक मेंबर कर उसने ऐसा ट्रीट ना करते हुए एक दोस्त के नाते रखकर, जब जब उसको जो है संकट आया, जब जब उसको जो है पैसों की ज़रूरत पड़ी, तब जो है ये पासवान ने जो है पैसा देकर उसको ये मदद किया। और जो है साल बीत गए, बहुत सारे साल बीत गए उस कलीसिया में, और पासवान जो है सभी के साथ में एक अच्छा जुट बनाकर कलीसिया को चला रहा था। लेकिन ये व्यक्ति को जो है दूसरी तरफ से उसको जलन होने लगा, ये कि सभी लोग जो है पासवान की बातों को सुन रहे हैं, वो जैसे जैसे बोलते वैसा वैसे वो काम को करते हैं, और मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो इस व्यक्ति ने जो है पासवान के विरोध में जो है चाल चलने लगा,
और लोगों को बहकाने लगा और उसने जो है दोस्ती से शत्रु की भावना से वो दूर होता गया। और एक समय ऐसा आया कि लोग को उसने जो है बहकाव में लाकर उस पासबान के विरोध में जो है लोगों को खड़ा कर दिया। और ये पासबान जब वह उस कलीसिया से दूसरे कलीसिया में चला गया, किसी और के साथ में उसने अपनी गवाही को जब बांट रहा था, उसने कहा कि उस कलीसिया में मैं जब था, मैंने बहुत वर्ष जो है सेवकाई किया और वहाँ मैंने एक मित्र बना लिया, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ में अच्छा रहा, लेकिन केवल पोजीशन के लिए, लोगों की जो है ध्यान अपनी ओर लाने के लिए उसने लोगों को जो है मेरे प्रति भड़काकर जो है मेरे प्रति जो बहकाकर जो है मेरे से मुझसे और कलीसिया से उसने दूर करा दिया। देखो प्रियो, हम नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। आज जो है लोग मित्रता के नाम से जो है परमेश्वर के कार्य को जो है तोड़ रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, आपस में जो है मित्रता के भावना को चोट पहुंचा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम जो है संबंध बनाए, हमको जो है मित्रता का संबंध तीन प्रकार के लोगों से हमको रखना है। एक, विश्वास योग्य मित्र बनकर परमेश्वर के साथ में चलना है। परमेश्वर के साथ में मित्रता की भावना को जब हम रखते हैं, हर चीज़ लाइट ना ले, एक गंभीर रूप से हम उसके साथ में अपने संबंध को निभाए। दूसरी बात, जब हम भयभीत या भक्त रहने वाले दासों के साथ में हम अच्छा संबंध बनाते हैं या दोस्ती बनाते हैं, कभी हम उनको धोखा ना दें, कभी उनके विरोध में हम बातें ना करें, उनके साथ में हम प्रेम भावना से हम चले, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। तीसरी जो संबंध है, एक अच्छा विश्वास योग्य बनकर कलीसिया में मसीह लोगों के बीच में अच्छे जो है मित्रता को बनाए, अच्छे मित्रों को अपने साथ में रखे, उन्हें जो है अपने स्वार्थता के लिए, अपनी स्वार्थता की लालची के लिए हम दुरुपयोग ना करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए एक अच्छा मित्र बनने की कोशिश करें, एक गुड फ्रेंड बने और लोग हमें याद करें कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये मेरा अच्छा मित्र है, और हम एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति, प्रेम, विश्वास योग्य और एक दूसरे को सहायता देने वाले व्यक्ति बनकर चले, तो हम जो है एक अच्छा मित्र बनने के लिए बन सकते हैं। इसलिए प्रियो, मैं कहना चाहूँगा कि एक गॉडली फ्रेंड को अपनाए और एक गॉडली फ्रेंड बनकर दूसरे के लिए भी हम जिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को वो आशीष दे। आओ हम अपने सर को झुकाकर इस समय प्रार्थना करेंगे। ಕರ್ತನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಿತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸಹ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿನ್ನ ಬಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಪಡಿಸು. ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರದ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕರ್ತ, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು, ಅವರ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡಲಿ,
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಯಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯಾದರೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಡಬಾರದು. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಸಹ ದಯಮಾಡಿ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಇವೆ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಚಾಚಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸಭೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಪುನಃ ಸಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ